अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह कि आपको मालूम है कि मेरी पिछली वीडियोस जो थी वो तमाम की तमाम एक सीरीज़ चलती आ रही है जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि बर्ड्स के बच्चे क्यों मरते हैं, हम अपने बर्ड्स के बच्चों की किस तरह केयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि बर्ड्स के बच्चों की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके इलाज क्या क्या होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह अपने बर्ड से ज़्यादा बच्चों की तादाद हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास पेयर कम भी हो और हम उनसे फिर भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब कभी भी हम बर्ड्स रखते हैं, स्पेशली जब हम उन्हें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, हम उनसे पैसे कमाना चाहते हैं, तो तब हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम उन्हें नॉर्मल तरीके से नहीं रखते, जैसे कि हम नॉर्मल अपने घरों में अपने शौक के लिए रखते हैं। घरों में शौक के लिए तो हम बजीज वगैरह या कोई भी बर्ड्स रख के उनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रीड हासिल करते हैं। मगर जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम उनकी प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप एक दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अगर आपको 200 प्रोडक्ट तैयार करने हो तो फिर आपको या तो उन लोगों की तादाद को बढ़ाना पड़ता है, या उनकी मशीनरी को बढ़ाना पड़ता है, या फिर आपको ऐसे करना पड़ता है कि आपको लोगों को ओवर टाइम करवाना पड़ता है या 2 शिफ्ट करवानी पड़ती हैं। इस तरह हमारे जो बर्ड्स होते हैं, जब हम इनकी प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो तब भी हमें इन्हीं तरह कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर एक पेयर मैंने ख़रीदा जिसकी कीमत 50,000 रुपये है, और अगर वो 50,000 रुपये के ही बच्चे निकाले और मैं चाहूँ कि वो उन्हीं 2 महीनों या 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे 50,000 के बजाय 1 लाख का प्रॉफिट दे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने लिए एक पेयर उसी तरह का दूसरा खरीद लूँगा, मगर उसके लिए फिर मुझे 50,000 देने पड़ेंगे। तो इस 50,000 से बचने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिसमें हम सस्ते बर्ड से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर मैंने ले लिया जिसकी कीमत 50,000 रुपये है, बजाय इसके कि मैं दूसरा पेयर खरीदूं और उसके ऊपर मैं 50,000 रुपये दोबारा से लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सस्ते हज़ार रुपये वाले या 500 रुपये वाले 2 पेयर खरीद लूँगा और उन्हें भी अपने केज के अंदर ही छोड़ दूंगा। उन्हें सेपरेट केजेस दूंगा जिस तरह इन बर्ड्स को दिए होंगे, और उन्हें भी अच्छी ही डाइट दूंगा जिस तरह इस बर्ड्स को देता हूँ। इस कंडीशन में अब हमने करना क्या होगा कि हम अपने बर्ड्स का इंतज़ार करेंगे। जब हमारे बर्ड्स एग ले करना शुरू कर दे तो हमें कुछ चीज़ों की केयर करनी होगी। जो बर्ड्स सस्ते वाले हैं, जब ये एग ले करेंगे तो हमें ये करना होगा कि उनके अंडों को उठा के अच्छे तरीके से शेक करना होगा, यानी कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमें इस तरह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब कभी भी हमारे बर्ड्स एग ले कर देते हैं और उनके ऊपर फीमेल 5 से 10 दिन बैठ जाती है तो उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अगर अंडे के अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाए और हम उसके बाद उस अंडे को उठाएं तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आपने ये करना है कि जिस तरह ही फीमेल एग ले करती है पहले ही दिन उसे उठा के अच्छी तरीके से शेक करके उसी फीमेल के नीचे रख दें। और जो आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स होंगे उनका आपने इंतज़ार करना है। अगर आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स एग ले कर देते हैं तो आपने एक मार्कर से, जो कि मोटी निब का हो और वो हार्ड ना हो, आपने उसके ऊपर लिख लेना है, यानी कि आपने उसके ऊपर नंबर डाल लेना है, या जो भी आप निशानी लगाना चाहते हैं वो आपने लगा लेनी है। उस अंडे को आपने पहले ही दिन या फिर आपने इंतज़ार करना है कि जब आपकी एक्सपेंसिव फीमेल अपने तमाम के तमाम अंडे पूरे कर ले तो उन्हें उठा के आपने इन ख़राब अंडों के साथ या इन सस्ते वाले बर्ड्स के अंडों के साथ आपने इनको चेंज करना है। मगर इनको चेंज करने के लिए भी आपको कुछ तरीक़ेकार और कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। जो सबसे पहली चीज़ है, आप कभी भी बर्ड्स के अंडों को गंदे हाथों से टच ना करें। इसका रीज़न यह है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के अंडों को किसी भी वजह से टच करते हैं और आपके हाथ के ऊपर जरासीम होते हैं तो वो जरासीम आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स के अंडों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए से ही बर्ड्स के बच्चे जो होते हैं वो हवा हासिल करते हैं। और अगर आप इनके ऊपर गंदे हाथ लगा लेते हैं तो जो जरासीम होते हैं वो भी अंडे के अंदर चले जाते हैं और अंडे के अंदर अक्सर औक़ात बच्चे की डेथ भी इसी वजह से होती है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब कभी भी आप उस अंडे को उठाने लगें तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ उस अंडे को उठाना है ताकि वो ना ही शेक हो, उसको किसी भी किस्म का झटका ना लगे, और बहुत ही एहतियात के साथ आपने उस दूसरे बर्ड्स के अंडों के साथ उन्हें रिप्लेस कर देना है। जो अंडे आपने पहले उस सस्ते वाले बर्ड से लिए थे जो कि ख़राब हो चुके हैं, जिनको आपने शेक किया था, उन अंडों को भी आपने उठा के किसी अलग सी टोकरी के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर रख देना है। उसे आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। उसे दोबारा किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको 5 या 4 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से हम उन अंडों को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अभी आपने अंडे तो चेंज कर दिए, जो आपके पास एक्सपेंसिव फीमेल होगी या एक्सपेंसिव पेयर होगा वो आपके पास फ्री हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने उनको कम से कम 15 से 20 दिन बिल्कुल बॉक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करना, अच्छी से अच्छी डाइट देनी है और कंटिन्यू रेगुलरली बेसिस पे आपने उनको मल्टीविटामिन्स देने हैं। कोई भी आप मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं, वीटा गोल्ड यूज़ कर सकते हैं,
एनामेक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई किस्म के मल्टीविटामिन जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, मगर आपका मल्टीविटामिन मेयारी होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि आपने उन बर्ड्स को दोबारा से तैयार करने के बाद आपने उन्हें बॉक्स प्रोवाइड कर देना है। जब आप उन्हें बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो पहला क्लच होगा, जो आपका फोस्टर पेयर होगा, उन्होंने ऑलरेडी उनके अंडों को हैच कर लिया होगा और उनमें से बच्चे निकल आ चुके होंगे। वो फीमेल जो कि सस्ती वाली है वो उन बच्चों को पालेगी। अभी आपने दोबारा इस एक्सपेंसिव बर्ड्स के अंडों का वेट करना है। इसी तरह जब ये एग ले करेगी तो आप इनको अंडों को उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे रख दें और इसी सिलसिले को आप कंटिन्यू रखें, यानी कि 1 महीने के अंदर आप अपने बर्ड से 1 मरतबा ज़रूर ब्रीड ले लिया करें। इस तरह करते हुए जो आपका सीज़न होता है, ब्रीडिंग सीज़न, जो कि 5 से 6 महीने का होता है, उसमें आपके बर्ड्स 5 से 6 मरतबा बआसानी ब्रीड कर सकेंगे और आपको ये मुनाफा डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी एक फीमेल जो कि 3 मरतबा ब्रीड करती थी, अब वो आपको 5 से 6 मरतबा ब्रीड करके दे रही है। मगर इस कंडीशन में भी आपको अपने बर्ड्स को डाइट वगैरह में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो फीमेल एग ले करती है उसमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। उसे आपने अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल ज़रूर देने हैं। इस तमाम के तमाम अमल को हम लोग फोस्टरिंग कहते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है उसे साइजिंग कहा जाता है। साइजिंग का मतलब यह है कि आपके पास मुख्तलिफ पेयर लगे हुए हैं, वो बच्चे निकालते हैं और अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। या फिर अगर आपके पास बहुत सारे फोस्टर पेयर लगे हैं और आप एक्सपेंसिव बर्ड से अंडे उठा के इन फोस्टर पेयर्स के नीचे रखते हैं, तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के बच्चों की डेथ कम हो और हमारे बच्चों की जो नशोनुमा है वो ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उसमें आपने एक काम ये करना है कि जितने भी अगर आपके पास बर्ड्स हैं, उनके जब बच्चे निकल आते हैं तो आपने उन तमाम के तमाम बच्चों को उठा लेना है। उन तमाम के तमाम बच्चों को उठाने के बाद आपने ये करना है कि जो पहले दिन के बच्चे होंगे, यानी कि जो 1 दिन के बच्चे होंगे, आपने उन्हें अलग कर लेना है। जो 2 दिन के होंगे उन्हें अलग कर लेना है। या फिर इसी तरीके से आपने इन तमाम के तमाम बर्ड्स की जो उम्र होगी उस हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन कर देनी है। एक ही बॉक्स के अंदर आपने 4-4 बच्चे रखने हैं। हमेशा याद रखें कि एक फीमेल बआसानी 4 या 5 बच्चों को बड़ा कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा बच्चे आप प्रोवाइड करते हैं तो आपकी फीमेल हो सकता है कि उन्हें अच्छे तरीके से फीड ना करे। आपने अब ये करना है कि हो सकता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे हों जिनके साथ एक ही बच्चा हो, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ 6 या 7 बच्चे भी होंगे। तो जिनके साथ ज़्यादा बच्चे हैं उनके बच्चों को आप उठा के इन दोनों के दरमियान तकसीम कर लें, यानी कि दोनों को बराबर का हिस्सा दे दें। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी करनी है, जो कि यह है कि आपने हमेशा अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। रिकॉर्ड कीपिंग से मुराद मेरा यह है कि आपने हमेशा उनको ट्रैक करना है कि जितने भी आपके बर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा पेयर नंबर 1 है वो कितने बच्चे निकाल सकता है, कितने बच्चों को बड़ा कर सकता है और उसके अंदर क्या क्या सलाहियत है। आप फोस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ वो पेयर रखें जो कि कम से कम 5 से 6 बच्चों को बड़ा करने की सलाहियत रखते हों। वो बर्ड्स जो कि 1 या 2 बच्चों को बड़ा करते हों, उन बर्ड्स को आप हमेशा के लिए अपने केज से हटा दें, क्योंकि वो बर्ड्स आपको मुनाफा नहीं दे सकते, अलबत्ता नुकसान ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव बर्ड्स के बच्चों को इनके नीचे शिफ्ट करते हैं और उनमें से वो 2 या 3 मर जाते हैं और 1 या 2 बड़े हो जाते हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहे बल्कि उल्टा नुकसान दे रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप एक आसान तरीका ये कर सकते हैं कि अपने बॉक्सेस के ऊपर नंबर लगा लें या फिर अपने केजेस के ऊपर नंबर लगा लें। और इससे भी आसान तरीक़ाकार यह है कि जब बर्ड्स के बच्चे पैदा होते हैं तो आप इन्हें रिंग पहना दें, या फिर जो बर्ड्स बड़े भी होते हैं तो आप उनको भी रिंग पहना सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कौन से बर्ड्स ने कितने अंडे दिए हैं और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कौन सा बर्ड किस बर्ड का बच्चा है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। यानी कि आप एक डायरी ले लें या एक रजिस्टर ले लें, उसके अंदर भी आप रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि खुद एग्स ले नहीं करते, वो हमेशा केज के अंदर ही बैठे रहते हैं। ये अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बॉक्स के अंदर बैठना शुरू करती हैं और वो हमेशा बैठी रहती हैं। अगर उनके नीचे आप अंडे रख दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन अंडों को हैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स को भी आप जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनके नीचे आप सस्ते बर्ड्स के अंडे रख के चेक कर लें और अगर हो सके वो अपने बच्चों को बड़ा करें, उनको फीड करवाएं, तो फिर आप उनके नीचे भी एक्सपेंसिव बर्ड्स के अंडे रख के उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। या कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि अनफर्टाइल एग्स देते हैं, उनको आप मल्टीविटामिन भी दे दें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दे दें, मगर उसके बावजूद भी जो आपके बर्ड्स होंगे वो अनफर्टाइल एग ही देते हैं। ये मसला मेल का होता है। अगर फीमेल एग्स ले करती है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है उसमें कोई ख़राबी नहीं है, मगर अगर एग्स अनफर्टाइल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मेल में ख़राबी ज़रूर है। तो इस कंडीशन में भी आप उन बर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अनफर्टाइल एग्स दे रहे हों। बेशक उनके मेल में मसला भी हो, तब भी आप उनके नीचे किसी और बर्ड्स के एग रख के उन्हें आप फर्टाइल करवा सकते हैं और उनसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। बर्ड्स की ब्रीड के लिए ज़रूरी होता है कि आपके बर्ड्स हेल्दी हों, एक्टिव हों और उनकी एज बराबर हो। जितनी अच्छी आपके बर्ड्स की एज होगी उतने ही अच्छा आपके बर्ड्स ब्रीड भी करेंगे और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा भी करेंगे।
इन दिनों में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़्यादा दें। एग फूड पे अपने बर्ड्स को ज़रूर आदी करें। अगर आपके बर्ड्स एग फूड नहीं खाते हैं या सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं तो आप उनके अंदर थोड़ा सा दाना मिक्स करके भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स इन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके खाना शुरू भी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं तफसीलन वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसके बारे में भी एक तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है जो कि बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें मेरी वीडियोस भी हैं, आर्टिकल्स हैं, डेली टिप्स हैं और इसके अलावा आपके क्वेश्चन और आंसर हैं। जिस तरह आप व्हाट्सअप पे किसी को मैसेज करते हैं इसी तरह आप उस पर भी ऑडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दें। या फिर अगर आपके कोई बर्ड्स हैं जिसमें कोई मसला है और आप उनकी पिक्चर हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ पिक्चर शेयर करने के लिए भी आप उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके वहाँ पे हमारे साथ पिक्चर शेयर करके अपना क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये तो थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।